आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हो कि इसमें कई बेरोजगारों को रोजगार देने की क्षमता है। आपने देखा होगा वैकेंसीज बहुत है। इसके अलावा पदों को बढ़ाने की जो मुहिम है वो भी चल रही है और उस दिशा में हमें सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट की कुछ समस्याएं भी सामने आई है, कुछ वो जानने को उत्सुक भी है। उसी दिशा में हमारी टीम काम कर रही है और एक परिणाम आपके सामने लेकर आया हूं अपने अनुभव के आधार पर। यह एक अलग बात है कि आप इसे स्वीकार करते हो या अस्वीकार करते हो, ये आपका अपना एक नैतिक अधिकार है जिसे मैं रोक भी नहीं सकता और रोकना चाहता भी नहीं हूं। तो एक अनुभव के आधार पर शिफ्ट के संबंध में जो कुछ बातें हैं वो मैं आपसे करने आया हूं। यदि मैं थंबनेल के संबंध में आपसे बात कहूं तो 6 शिफ्ट में पेपर हुए थे। खुशी गम ये इसलिए है क्योंकि इन 6 शिफ्ट्स में जो बच्चे बैठे थे जिन्होंने परीक्षा दी है, कई सिलेक्ट होंगे, कई सिलेक्ट नहीं होंगे। आगामी भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी करनी पड़ेगी या रोजगार के अन्य संसाधनों की तरफ उन्हें जाना पड़ेगा। इसी कारण से मैंने यहां पर लिखा खुशी और गम। सबसे ज्यादा नुकसान किसे, इसकी बात मैं अभी करूंगा। नॉर्मलाइजेशन इन्हें नहीं लगने देगा नौकरी। आप जानते हो कि नॉर्मलाइजेशन जो है किसी न किसी रूप में स्टूडेंट की समझ से बाहर हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि नॉर्मलाइजेशन कोई अच्छा है या बुरा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऐसा होना चाहिए जिससे स्टूडेंट के साथ न्याय हो। मेरी बात को अंडरलाइन करें, न्याय हो। लेकिन जितनी भी भर्ती परीक्षाएं निकली है उन भर्ती परीक्षाओं में कहीं न कहीं नॉर्मलाइजेशन के संबंध में स्टूडेंट के मन में संदेह की स्थिति बनी हुई है। ये आप सभी जानते हो, मैं स्टूडेंट से मिलता हूं, आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो इसकी जानकारी मुझे मिलती है। ये जो 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा हुई है, इस संबंध में यदि मैं आपसे कहूं तो ये 6 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। नॉर्मलाइजेशन है, कई बार क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। तो ये जो दो स्तंभ है, दो जो पिलर है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को सिलेक्शन से आउट भी करवाते हैं और इन भी करवाते हैं। ये स्थितियां बनी हुई है कंपटीशन के क्षेत्र में, आप जानते हो इसे। इस दिशा में जो ये भर्ती परीक्षा हुई है, ये परीक्षा 6 शिफ्ट में हुई। इसको जो मैं लेकर चल रहा हूं सरल से जटिल की तरफ। मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना। मैंने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी आपको यह नैतिक अधिकार है कि आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। 6 शिफ्ट में पेपर हुए 19 सितंबर से 21 सितंबर को। 3 दिन तक ये पेपर चले, एक दिन में 2 पेपर हुए, टोटल शिफ्ट हो गई 6। इन शिफ्ट को जो मैंने व्यवस्थित किया है वो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है, सरल से जटिल, आप कह सकते हो इजी टू टफ, मैंने ये किया है। तो सबसे इजी कौन सी थी? तो सबसे इजी जो थी ये थी फर्स्ट। ये सबसे इजी। देखिए यहां एक बात और क्लियर कर दूं, इजी और टफ की परिभाषा जो होती है वो ये होती है कि यदि हमें क्वेश्चंस आते हैं तो वो इजी है और नहीं आते हैं तो टफ है। लेकिन स्टूडेंट का अपना एक लेवल होता है, अपनी एक उम्र होती है, आयु सीमा होती है, उसके आधार पर वो अपना प्रदर्शन करता है। इसलिए कहीं ना कहीं यहां पर बैलेंस बना भी रहता है। तो सबसे इजी ये 19 सितंबर। फर्स्ट मतलब मॉर्निंग, सेकंड मतलब इवनिंग। 19 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट पारी जो थी वो सबसे इजी थी। उसके बाद दूसरी 19 सितंबर सेकंड, तीसरी 20 सितंबर फर्स्ट, पांचवी पारी और छठी पारी मैंने अलग कलर में रखी है। ये 21 सितंबर फर्स्ट और 21 सितंबर सेकंड, और चौथी पारी को मैंने रेड कलर में लिखा है 20 सितंबर सेकंड पारी। जब हम इन शिफ्ट का अध्ययन करते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं,
तो कई स्थितियां हमारे सामने आती है। मैं यहाँ इजी और टफ के रूप में बात कर रहा हूं। ये सबसे इजी रही। यदि दूसरी और तीसरी की बात करूं तो ये लगभग बराबर सी रही। मैंने कहा लगभग बराबर, इसका जो लेवल है वो लगभग बराबर रहा। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि आप इसमें से कौन सी इजी कहोगे तो मैं सेकंड शिफ्ट को ज्यादा इजी कहूंगा। लेकिन मैंने कहा लगभग बराबर, लेकिन फिर भी बराबर है तो कुछ ना कुछ, लगभग बराबर है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जरूर है। ये दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इजी रही, ये तीसरे नंबर पर, और चौथी और पांचवी इनको भी यदि मैं कहूं तो ये लगभग सेम सेम रही, लगभग सेम सेम रही। लेकिन फिर भी यदि मैं क्रम रखूं तो पांचवें नंबर को मैं चौथे नंबर पर रखूंगा और छठे नंबर को मैं पांचवें नंबर पर रखूंगा। सबसे ज्यादा जो टफ रही वो रही चौथी शिफ्ट, 20 सितंबर सेकेंड पारी। ये सबसे टफ रही। और यदि यहां मैं एनालाइज करूं तो मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो चौथी शिफ्ट है इसमें यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई तो इसमें कम से कम 6 नंबर बढ़ेंगे, 6 नंबर ज्यादा मिलेंगे। किसी में कम भी होंगे, किसी में बढ़ेंगे, इसमें 6 नंबर बढ़ेंगे। जहां तक मेरा मानना है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में यदि मैं पटवार रिजल्ट के बारे में भी आपको बताऊं तो उस शिफ्ट को ज्यादा फायदा हुआ है जिसका पेपर टफ आया। अंडरलाइन करें इस बात को, आप पहले एनालाइज भी कर सकते हो। मैं पटवार के संबंध में आपसे बात कर रहा हूं। पटवार में उस शिफ्ट को ज्यादा फायदा हुआ जिसमें पेपर टफ था। फर्स्ट शिफ्ट में आप देख लीजिए कैसे नॉर्मलाइजेशन के तहत नंबर कम किए गए। इसके अलावा क्वेश्चन भी डिलीट हुए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि क्वेश्चंस का डिलीट होना भी कहीं न कहीं स्टूडेंट को असफलता की तरफ ले चलता है। लेकिन यहां आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मान के चलें, ये प्रक्रियाएं होती है, इन प्रक्रियाओं में कहीं न कहीं हमारी समझ भी काम नहीं करती है। मैंने आपको बताया कि चौथी शिफ्ट सबसे टफ थी। अब हो सकता है किसी के लिए इजी भी हो, लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मेरा एनालाइज है, वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। आपके साथ कोई भी सवाल हो, आप मुझे उससे अवगत कराएं, मुझे बताएं। उस सवाल का निवारण करने का मैं प्रयास करूंगा। इसके अलावा आपकी एक समस्या और है, विभागों से संबंधित। ये काफी जटिल समस्या है। इस संबंध में मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उसको एनालाइज करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। जल्दी आपके सामने विभागों के संबंध में मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। और यहां एक बात आपको कहना चाहूंगा, अपनी तैयारी निरंतर रखें। नया साल है, नई उमंग है, अपनी कमजोरियों को ताकत बनाएं, उसको मिटने ना दें, निराशा में मत डालें, ताकत बनाएं। बहुत सारी वैकेंसीज है जो आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपको रोजगार दिलाएगी। और यहां एक बात और कहना चाहूंगा, राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से जीके के संबंध में, करंट और स्टैटिक जीके के संबंध में एक नई सीरीज प्रारंभ की गई है, जीके बूस्टर डोज। और ये जो बूस्टर डोज है, इसका पहला पार्ट हमने जारी कर दिया है। शाम को 8 बजे ये क्लास होती है, लाइव क्लास होती है। आपका स्वागत है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। ये बिल्कुल नए पैटर्न पर है, नए पैटर्न पर है। जिस तरीके से आरपीएससी के अध्यक्ष और बोर्ड अध्यक्ष जी ने पेपर के संबंध में जो बात कही है, उसी को आधार बनाकर अब हमने अपने कंटेंट में कुछ परिवर्तन किया है, जो कंटेंट आपके लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। तो आपकी आलोचना, शिकायतें सब आमंत्रित है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं। तो आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।